Myself, Gahendra Singh, lecturer in Information Technology, Department of Technical Education. सब्जेक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग, लेक्चर नंबर 8 है और क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं, 4 टाइप के होते हैं: प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी, हाइब्रिड क्लाउड। प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड हम लेक्चर नंबर 7 में बता चुके हैं आपको। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल है गहेंद्र चार ऑन यूट्यूब, उस पर जाके लाइक सब्सक्राइब कीजिए और क्लाउड कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज में जाके आप सारे लेक्चर्स आप मेरे देख सकते हो। तो अब बात आती है कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है। कम्युनिटी क्लाउड, द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज शेयर्ड बाय द सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस और सपोर्ट्स ए स्पेसिफिक कम्युनिटी दैट हैज शेयर्ड फंक्शंस, मिशंस, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, पॉलिसी एंड कंप्लायंस कंसीडरेशन। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि जो भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिटी क्लाउड के अंदर, वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हम शेयर कराते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन शेयर करती हैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को और सपोर्ट करते हैं कि स्पेसिफिक कम्युनिटी दैट हैज शेयर्ड द कंसर्न, जैसे मिशन, पार्टिकुलर किसी मिशन के लिए, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, पॉलिसीज के हिसाब से, कंप्लायंस कंसीडरेशंस के हिसाब से। इट मे बी मैनेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और अ थर्ड पार्टी। कम्युनिटी क्लाउड में क्या होता है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी थिंग्स हैं वो या तो मैनेज्ड होंगी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या थर्ड पार्टी यानी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के। Cloud infrastructure is shared by the several organizations with the same policy and compliance consideration. मतलब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को जब भी कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर शेयर करता है तो सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस में उसको शेयर करता है, लेकिन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस और कंप्लायंसेस सेम होते हैं और वो कंसिडरेबल होते हैं, कंसिडर करने ही पड़ेंगे आपको अगर सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को एक्सेस करना है। जैसे कि इस डायग्रामेटिकल मैंने आपको बता रहा हूँ कम्युनिटी क्लाउड में ये एप्लीकेशन सर्वर स्टोरेज है। एप्लीकेशन सर्वर स्टोरेज का क्या है, एक तो ये कंप्यूट करता है मैनेज एक्सेस को, कंप्यूट करता है कंप्यूटर्स दैट मैनेज एक्सेस। कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो इसकी रिसोर्सेज, इसकी एप्लीकेशंस को मैनेज करते हैं और एक्सेस करते हैं। दूसरा है हार्डवेयर स्टोर्ड ऑन प्रीमाइसेस एट ए पीयर कंपनी और अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। हार्डवेयर स्टोर्ड ऑन प्रीमाइसेस का मतलब है कि अगर आपको कम्युनिटी क्लाउड की रिसोर्सेज को यूज करना है तो उससे रिलेटेड जो भी हार्डवेयर है वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। और दूसरी चीज पीयर कंपनीज का मतलब है मल्टीपल कंपनीज के बीच में हम इसको शेयर कर सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के थ्रू हम इसको शेयर कर सकते हैं। इसमें कुछ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन 1 है, जैसे यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन 1 दिखा रखी है और ऑर्गेनाइजेशन 2 के बीच में हम प्रोटोकॉल को शेयर कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन 2 और ऑर्गेनाइजेशन 3 के बीच में हम पॉलिसी शेयर कर रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल शेयरिंग करना, पॉलिसीज को शेयरिंग करना, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं 1 2 3 4 5 और वो कम्युनिटी क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस करना चाहती हैं तो उन्हें प्रोटोकॉल्स की जो पॉलिसीज है, प्रोटोकॉल्स को शेयर करना, पॉलिसीज को शेयर करना, मतलब वेरीफाई करना यूजर आस्किंग टू एक्सेस शेयर्ड क्लाउड रिसोर्सेज, कि ये वेरीफाई करना पड़ेगा आपको कि कौन कौन सी कंपनी का कौन कौन से यूजर क्लाउड रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं कम्युनिटी क्लाउड। This helps to further reduce cost as compared to the private cloud and is shared by the larger group। जैसे मैंने पहले प्राइवेट क्लाउड में बताया है कि प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सारी फैसिलिटीज को, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिसोर्सेज को एक्सेस करता है, वो शेयरिंग नहीं करता किसी दूसरी कंपनी के साथ। जब 1-to-1 कम्युनिकेशन है दैट्स कॉल्ड द प्राइवेट कम्युनिकेशन। और जो प्राइवेट कस्टमर या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे किसी कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ए और वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा एक्सेस कर रही है तो उसको जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू द अदर थिंग्स वो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन कम्युनिटी क्लाउड में क्या करते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज को एक्सेस करती हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है।
कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड। क्यों जाती है? क्योंकि प्राइवेट क्लाउड का मतलब है कि एक प्राइवेट कंपनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सारी रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को एक्सेस करती है। वो शेयरिंग नहीं करती किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की फैसिलिटीज, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर नहीं करती है। इसलिए उसके कंपेरेटिवली जब हम शेयरिंग में जाते हैं कम्युनिटी क्लाउड में, तो वहां पे कॉस्ट कम हो जाती है। जैसा कि लेक्चर नंबर 7 में मैंने प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड को बताया है, तो जैसे आप लेक्चर नंबर 7 मेरा देखोगे तो उसमें और क्लियर हो जाएंगे आपको कि प्राइवेट क्लाउड की कॉस्ट ज्यादा क्यों होती है, कम्युनिटी क्लाउड की कॉस्ट कम क्यों होती है, दोनों के कंपेरेटिवली। बट बहुत सारे various state level government department requiring access to the same data relating to the local population or information relating to infrastructure जैसे कि hospitals, roads, electrical stations, etc. can utilize a community cloud to manage applications and data। इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे स्टेट लेवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो किसी एक ही डेटा को एक्सेस करने के लिए रिलेट करते हैं लोकल पॉपुलेशन और इंफॉर्मेशन के साथ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करती है। जैसे किसी हॉस्पिटल की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे कि हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट हॉस्पिटल्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, डिजीज है उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, किस टाइप की डिजीज है, कहाँ पे उसकी मेडिसिन क्या है, रोड्स कहाँ से कहाँ की कनेक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रिकल स्टेशन, पावर सप्लाई कहाँ से किस रीजन को पावर सप्लाई, कौन से पावर स्टेशन हो रही है। तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो इस तरह के डेटा को एक्सेस करते हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से, और वो कम्युनिटी क्लाउड्स को यूटिलाइज करते हैं ताकि वो एप्लीकेशन और डेटा को मैनेज कर सके। बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी क्लाउड, सबसे पहले स्मॉलर इन्वेस्टमेंट कैसे है, क्योंकि स्मॉलर इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हम शेयर करा देते हैं, तो वहां पे कॉस्ट बहुत कम हो जाती है एज प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड के कंपेरेटिवली। तो उसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहता है। सेटअप बेनिफिट्स का मतलब है यहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल्स और कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं कम्युनिटी क्लाउड की मस्ट अलाइन विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ। मतलब जब हम अपना हार्डवेयर सेटअप करते हैं उसके साथ जो सॉफ्टवेयर को कंप्लायंस कराते हैं, उसका बेनिफिट ये है कि जितने भी प्रोटोकॉल या कॉन्फ़िगरेशंस जो होती है कम्युनिटी क्लाउड की, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करती है, और अलाउ करती है कस्टमर को कि वर्क करो विद मोर एफिशिएंटली। लिमिटेशंस क्या है, मतलब ड्रॉबैक्स क्या है कम्युनिटी क्लाउड के? पहला है शेयर्ड रिसोर्सेज। शेयर्ड रिसोर्सेज का मतलब है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड बैंडविड्थ एंड स्टोरेज कैपेसिटी कम्युनिटी रिसोर्सेज ऑफन पॉज चैलेंजेस। इसमें क्या है, जब हमारी बैंडविड्थ रेस्ट्रिक्टेड है और स्टोरेज कैपेसिटी मतलब स्टोर करने की क्षमता सीमित है, और हमारी जो इंटरनेट कनेक्शन की जो स्पीड है वो भी सीमित है, तो वहां पे हम रिसोर्सेज को शेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी। दूसरा है नॉट एज पॉपुलर, सिंस दिस इज अ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड मॉडल, इट इज नॉट दैट पॉपुलर और अवेलेबल अक्रॉस। मतलब क्या है कि कम्युनिटी क्लाउड जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में, तो ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है इंडस्ट्रीज के बीच में, तो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है जितनी प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड की है। नेक्स्ट है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड का मतलब है प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कम्युनिटी हो, इन सब को कंबाइन कर दिया जाए, इन सब का कॉम्बिनेशन, दैट्स कॉल्ड द हाइब्रिड क्लाउड। द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ कंपोजिशन ऑफ टू और मोर क्लाउड्स, प्राइवेट, कम्युनिटी और पब्लिक। मतलब दो या दो से अधिक क्लाउड्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो उसे हम हाइब्रिड क्लाउड के नाम से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो रिमेन्स यूनिक एंटिटीज होंगी, बट are around together by standardized or proprietary technology that enables data or application portability। इसमें क्या होता है, दिस डिप्लॉयमेंट मॉडल हेल्प्स बिजनेसेस टू टेक एडवांटेज ऑफ सिक्योर्ड एप्लीकेशंस एंड डेटा होस्टिंग ऑन ए प्राइवेट क्लाउड, जबकि स्टिल एंजॉयिंग स्केलेबिलिटी एंड कॉस्ट बेनिफिट्स बाय कीपिंग शेयर्ड डेटा इन एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड। डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हमारे प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी एंड हाइब्रिड, इसमें ये सारे के सारे बिजनेसेस को हेल्प करते हैं कि ताकि उनका कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर पाए। उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में ना हो,
बल्कि उनका जो फोकस है वो हाई गेनिंग और मोर प्रोडक्शंस पे ज्यादा करें, उनके एम्प्लॉयज का फोकस। तो टेक एडवांटेज ऑफ सिक्योर एप्लीकेशंस एंड डेटा होस्टिंग ऑन ए प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड पे अगर कोई डेटा है या कोई एप्लीकेशन, सिक्योर एप्लीकेशंस को हम होस्ट करना है तो उसका भी एडवांटेज होगा। लेकिन जब हम स्केलेबिलिटी और कॉस्ट बेनिफिट्स की तरफ जाएंगे तो वहां पे हम पब्लिक क्लाउड के एप्लीकेशंस और डेटा शेयरिंग को रेफर करेंगे, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड जो होता है पब्लिक क्लाउड की कंपेरेटिवली कॉस्टली होता है। हाइब्रिड क्लाउड जैसे देख रहे हो आप, प्राइवेट क्लाउड है जिसमें होस्टिंग कोर एप्लीकेशंस हैं, पब्लिक क्लाउड है इसमें होस्टिंग नॉन कोर एप्लीकेशंस हैं, और इधर पब्लिक क्लाउड है जो होस्टिंग सेंसिटिव डेटा है। तो इन सबको हमने कंबाइंड किया, इन सबके साथ हम बाइडायरेक्शनली कनेक्टेड है। जैसे देखो ये वाला इस तरह से हम सबके साथ कनेक्टेड है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं जो क्लाउड नहीं है, इसके साथ भी कनेक्शन है हमारा। एक्सेस कंट्रोल और ऑल यूजर्स, तो मतलब जितने ऑल यूजर्स का जो पार्ट है ये वाला, ऑल यूजर्स का मतलब है कि जितने भी यूजर्स हैं, या वो प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशंस के हों या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो वो सब यूजर्स को एक्सेस कंट्रोल देता है, चाहे उन्हें प्राइवेट क्लाउड के साथ काम करना है, चाहे पब्लिक क्लाउड के साथ काम करना है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना है रिलेटेड सबको बताता है। For migrating workloads between public and private hosting without any inconvenience to the user, जो भी वर्कलोड है उसको पब्लिक या प्राइवेट क्लाउड के बीच में माइग्रेट कर सकते हैं, मतलब एक तरह से इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिना किसी इनकन्वीनियंस के टू द यूजर्स। यूजर को इससे कोई मतलब भी नहीं है, कस्टमर जो भी काम कर रहा है, जो भी यूजर काम कर रहा है हमारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, उसका इससे कोई लेना देना है। फॉर एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशंस माइट यूज पब्लिक क्लाउड सर्विसेज Amazon S3 for achieved data but continue to maintain in-house storage for operational customer data। जैसे हम एग्जांपल लें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिक क्लाउड सर्विसेज को यूज करना चाहती है, तो Amazon S3 जो है बहुत ही बेहतरीन पब्लिक क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, लेकिन इसमें हमें इन हाउस स्टोरेज फॉर ऑपरेशनल कस्टमर डेटा को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बेनिफिट्स क्या है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब है कि अगर आपको प्राइवेट क्लाउड की सर्विसेज लेनी है तो वो कॉस्टली है, पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज लेनी है तो वो एज कम्पेयर टू द प्राइवेट लेस कॉस्टली है। सिक्योरिटी कंसर्न्स, प्राइवेट क्लाउड में क्या है, सिक्योरिटी हाई रीजंस हो जाती है, क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में होती है। लेकिन पब्लिक में क्या होता है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के रिसोर्सेज को यूज करती हैं तो उनके बीच में जो कनेक्टिविटी होती है तो वहां पे हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ता है, इसलिए सिक्योरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, with a high level of flexibility business can create custom solutions that fit their exact requirement। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जैसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट रेज कीजिए और वो आपको रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एज पर रिक्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करा देगा। आपको अगर उनको स्ट्रिंग करना है या एनलार्ज करना है टाइम टू टाइम, वो भी आप फ्लेक्सिबल, क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो आप कर सकते हो। लिमिटेशंस क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, क्योंकि इसमें प्राइवेट क्लाउड भी है, कम्युनिटी क्लाउड भी है, पब्लिक क्लाउड भी है, बहुत सारे टू और मोर क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए हो जाती है कि हम किस क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, कौन से क्लाउड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसकी सर्विसेज को यूज कर रही है। Specific use case, this model makes more sense for organizations that have multiple use cases or need to separate critical or sensitive data। Thank you।